दोस्तों नमस्कार। सब भाई का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पंच गिवे पर। दोस्तों जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मेरे भाइयों 3 मार्च को आज ये ऑडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये ऑडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो भाई नए हैं, गोपालन में सीखना चाहते हैं, डेयरी में पैसा कमाना चाहते हैं। गाय के ब्याने के बाद ऐसा क्या खिलाएं जिससे गाय माता का दूध बढ़ जाए। आज की ऑडियो सिर्फ इसी विषय पे है कि दूध कैसे बढ़े ब्याने के बाद। नमस्ते जी। ब्याने के बाद का प्रश्न था। तो ब्याने के बाद जो आप खिलाते हो उसमें आपके पास कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं है। सूखी घास है, हरा चारा है 2 इंच कटा हुआ, बटा है कंसनट्रेट मिक्सचर, दाना, तूड़ी है, मिनरल मिक्सचर है, पानी है, नमक है। पशु का भार आपके पास हर 15 दिन का होना परम आवश्यक है। भोजन भी आप तोल कर डालें और जब अगली बार भोजन डालते हैं तो पिछली बारी खोर साफ कर दें, तभी पशु का खाने का मन करेगा। ब्याने के बाद दाना धीरे धीरे लगातार बढ़ाना है, हफ्ते दर हफ्ते, नहीं तो एसिडोसिस उठ जाएगा। एसिडोसिस में पेट के अंदर की चमड़ी झड़ जाती है, खून रिसता है। रोटी आप देते हो, खीर, पूड़ी, हलवा, आटा आप देते हो, ये एसिडोसिस बनाते हैं। बांटा गीला करके तूड़ी में मिला कर दें ताकि तूड़ी और बांटा दोनों जानवर से साफ खाए, और एक बार जब हो जाए तो जो बचा खुचा निकाल दें, साफ करके फिर दोबारा डालें। बाईपास फैट 400 से 700 ग्राम धीरे धीरे बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन। भोजन हर समय उपलब्ध हो, तनाव नहीं हो। तनाव का मतलब आप समझते हैं, गाय का कमरा हवादार हो, गाय के कमरे में सूरज की पहुंचता हो, गाय को सूरज दिखता हो दिन में एक बार, पसरने के लिए 100 स्क्वायर फीट जगह, जितनी गाय है उससे 1.5 गुना चौड़ी, 1.5 गुना साइड में, खोर में खींचातानी ना हो, खुली जगह हो, एक उम्र का पशु ही बाड़े में हो। कंपटीशन होता है, अगर 2 उम्र के हों तो फिर उससे तनाव बनता है। तो आपको जो भोजन देना है वो उसका पेट से है, गाभण है, कितने महीने की है, और दूध की मात्रा के अनुरूप। तो कुल मिला के हम जो ये सारा का सारा सिस्टम है ब्याने से लेके और अगली बार ब्याने तक का, इसको 5 फेज में बांटते हैं। पहला फेज 0 से 70 दिन, 70 से 140 दिन, 140 से 305 दिन, उससे अगले दिन 60 दिन का ड्राई पीरियड, और 60 दिन के बाद में आखिरी 14 दिन जो है वो उसमें ब्याने से पहले ट्रांजिशन या क्लोजअप पीरियड, 14 दिन से लेकर 0 दिन तक। तो इन 5 में अलग अलग तरह का भोजन होता है। ड्राई पीरियड की और जो आखिरी 14 दिन है, इनकी आखिरी 14 दिन में आप बांटा देते हो, ड्राई पीरियड में आप सूखा दिखाते हो ताकि वो दूध से हट जाए, पेट भरते हो पर सूखे से सूखा भोजन देते हो, और आखिरी 14 दिन में आप दोबारा से बांटा शुरू कर देते हो। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। पहले 3 फेज की बात मैं कर देता हूँ। पहला फेज है 0 से 70 दिन। इसमें दूध बढ़ता है 6 से 8 हफ्ते में पीक यील्ड आ जाती है। डे 0 के बाद जानवर की भूख कम है, पशु की ज़रूरत ज़्यादा है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खा नहीं पाता, एनर्जी मिलती नहीं है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। जानवर अपना शरीर गलाकर दूध बनाता है, इसलिए पीक यील्ड जल्दी से फुस हो जाती है, उसकी हवा निकल जाती है गुब्बारे की, और कई थोड़े दिन ही पीक यील्ड रहती है। तो इसमें बाईपास फैट खिलाना जरूरी है, तेल पिलाना नहीं। तेल पिलाने से रूमेन खराब हो जाएगा। तो ये खेल है दिमाग का, आपके दिमाग का, आपकी समझ का। ब्याने के बाद दाना बांटा जो कंसंट्रेट मिक्सचर है जो आपने हैमर मिल में बनाया है, 300 ग्राम प्रतिदिन, 250-300 ग्राम प्रतिदिन बढ़ाओ, ऊर्जा मिलेगी, जानवर खाना नहीं छोड़ेगा, ऑफ फीड नहीं होगा, एसिडोसिस नहीं बनेगा। अनाज दाना ग्रेन जो आप दे रहे हो वो कुल ड्राई मैटर का 60% से ज़्यादा हुआ नहीं कि एसिडोसिस बना नहीं, दूध की फैट गिर जाएगी। ध्यान रखें, जो तूड़ी आप खिला रहे हो वो बारीक ना हो, चूरे की तरह ना हो। चारा जो आप खिला रहे हो वो 2 इंच कटा हुआ हो या इससे ज़्यादा हो। चक्की का इस्तेमाल मत करें, हैमर मिल का इस्तेमाल करें। स्प्लिट ग्रेन देना है, ग्राउंड ग्रेन नहीं देना है, पिसा हुआ अनाज नहीं देना है, फाड़ा हुआ अनाज देना है, नहीं तो एसिडोसिस जकड़ लेगा, दूध की फैट गिर जाएगी। और भाई साहब कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, दूध तो फैट के हिसाब से बिकना है।
क्योंकि अगर ये 2 इंच से कम होता है, दाना पिसा हुआ होता है चक्की में से, तो जुगाली नहीं बनती है। पहले 10 हफ्ते में ब्याने के बाद, हम पहले फेज की बात कर रहे हैं 0 से 10 दिन की, पहले 10 हफ्ते में प्रोटीन चाहिए। दाल की चूरी, मूंगफली, सोयाबीन की खल 450 ग्राम प्रति 5 किलो दूध। यूरिया दे सकते हो अगर आपको देनी आती है मक्का की साइलेज के साथ, एहतियात से। कुल दाना जो है 800 ग्राम प्रति गाय से ज़्यादा नहीं हो। अभी हम बात कर रहे हैं 0 से 70 दिन की, जो कि पहला फेज है। अगर इस दौरान भोजन के पदार्थ जो मैंने हिसाब बताया इससे कम है तो कीटोसिस आ जाएगा। खुर अगर डैमेज है, पैर में दर्द है, कीटोसिस आ जाएगा, दूध कम हो जाएगा। और अगर पीक यील्ड में 400 ग्राम भी कम हो गया, 1 लोटा दूध भी कम हो गया, तो मान लो कुल ब्यात में 100 किलो का फर्क आ जाएगा, 4000 रुपए का शुद्ध हानि। अगर आपको अनाज दाना आपने तेजी में डाल दिया, बोरी में लिया और बोरी खिंदा दी, ट्रैक्टर ट्रॉली में खड़े हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली घूमती रही और जैसे हमारे फार्म पे करते हैं और डाल दिया, या बाल्टी में ले आए और बाल्टी से भड़क करके छिड़क दिया, नो। आपको दाना बांटा प्रति पशु देना है, स्थिति के अनुसार देना है। कितने महीने की गाभण है, किस स्टेज में है 5 में से। अगर ये नहीं दिया तो एसिडोसिस पकड़ेगा, जानवर ऑफ फीड जाएगा और मिल्क की फैट कम हो जाएगी। तो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भोजन गैया 140 दिन के आसपास, 130-120 दिन के आसपास पूरा खा रही है। आपको पता होना, इसका कैसे पता लगेगा? इसका आपके पास एक ही मापदंड है, हर 15वें दिन जानवर का भार लो, 500 किलो का कांटा अपने डेयरी में रख लो, सीर में खरीद लो, हर 15 दिन में पशु को तोले। हो सकता है कि इस दौरान उसका कुछ भार बढ़ भी जाए। अनाज बांटा जो है वो दूसरे फेज में 70 से 140 दिन में, ये तब है जब आपके मन में लालच है कि जो पीक यील्ड मेरे को मिल गई 10 किलो 12 किलो की, वो कई दिन तक खिंच जाए, लंबी चली जाए। भोजन अपना वो फुल खा रही है, पहले 70 दिन में उसने अपना खाने का तरीका बना लिया है, अब उसका भार तोलो हर 15वें दिन। अनाज जो आप दे रहे हो बांटा बना के, कंसंट्रेट मिक्सचर बना के, सांद्र दाना बनाकर, वो पशु भार का 2% से ज्यादा ना हो। 300 किलो की गाय है तो 6 किलो से ऊपर ना हो। और धीरे धीरे बढ़ाया है आपने, शुरू में जब आप शुरू हुए हो 250 ग्राम 200 ग्राम से 2.5 किलो तक आ गए हो आप, हफ्ते दर हफ्ते बढ़ाया। पचने योग्य उसमें फाइबर जरूर हो, ये ना हो कि सिर्फ खाली तूड़ी दे रहे हो उसके भोजन में। भूसे के अंदर कुछ नहीं होता, 0% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, 2 से 3 या हद से हद 3.25% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। वो तो उसके जाड़ में रह जाता है, जाड़ नीचे होती है, ऊपर होती भी नहीं। सूखी घास शरीर भार का 1.5%। 300 किलो की गाय है तो 4 किलो हरा सूखी घास पत्ते दो, नहीं तो दूध गिर जाएगा। मैं बात कर रहा हूं दूसरे फेज की, 70 से 140 दिन की। ब्याई ने इसने 2 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है जी, चौथा महीना। अम्मा हो सकता है जो हीट में आए वो साइलेंट हो, आपको पता ही ना चले हीट में आ जाए, प्रेग्नेंट होने में देरी हो जाएगी, कीटोसिस उठ जाएगा, दूध की फैट गिर जाएगी। हरा है, सूखे पत्ते हैं, सूखी घास है, हे है, दिन में दाना, दिन में कई बार घेरो और हर बार खोर साफ करो। पीछे वाला रहेगा तो वो मुंह नहीं मारेगी उसमें। क्वालिटी ऑफ फूड, गुणवत्ता भोजन की अच्छी हो। गुणवत्ता का तरीका यही है कि जो आप खिला रहे हो साफ खिला रहे हो। अगर उसमें पिछला पड़ा हुआ है तो गुणवत्ता गिर गई, तो इसमें लेबर लगती है। यूरिया अगर दे रहे हो तो 70-80-90 ग्राम प्रति गाय के हिसाब से। यूरिया छिड़कते नहीं है, पानी में घोल बना के स्प्रे करते हैं, 1% ऑफ ग्रेन मिक्स। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आप घुसते हो फेज 3 में 140 दिन के बाद 305 दिन की तरफ से। इसमें दूध पूरी प्रचुर मात्रा में गिर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी गैया दोबारा से गाभन हो गई है, जो खिला रहे हो वही काफी है, प्रचुर है। असल में दूध देने वाली गाय जो है वो कम भोजन से ही दूध के लिए गलाए गए शरीर को दोबारा संजो लेती है इस फेज में। पर अगर आपने अगले फेज में ड्राई पीरियड तक का इसमें बात कर लिया तो वो संभव नहीं होगी। तो आप जो बांटा दे रहे हो उसमें कमी मत होने दो। जो आपने 70 से 140 दिन में दिया था, आप 200-250 ग्राम से बढ़ाकर 6 किलो तक ले आए थे, उसमें कम ना होने दो।
दो। और क्योंकि जो आप बांटा दे रहे हो, एक तो वो दूध बना रहा है और दूसरा जो शरीर टूटा है उसे दोबारा बना रहा है। अगली लैक्टेशन के लिए ये शरीर अब तैयार हो रहा है 70 से 140 दिन में। आखिरी के 6 हफ्ते लैक्टेशन में 9, 1.5 महीना आखिर का नहीं, शरीर नहीं बनता है। ये जो बीच का महीने हैं 70 से 140 दिन में, इसमें बांटा कम नहीं करना, इसमें शरीर बनता है जो कि दूध के टाइम पहले टूट गया और अब शरीर बन जाएगा, तो अगली बार जब ब्याएगी तो ये काम आएगा। यूरिया दे सकते हो अगर आपको NPN इस्तेमाल करना आता है, नहीं आता तो मेरे से पूछ लो। ये दुधारी तलवार है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पर बचत है, पूरी बचत है। तो वैसे ये इसका फेज 3 हो गया। फेज 4 ड्राई फेज है, उसके 2 हिस्से 2 होते हैं। पहले शुरू में आप बिल्कुल सूखा दाना देते हो ताकि वो दूध उसका सूख जाए, तो मैं गलत बोल गया, सूखा भोजन देते हो, मतलब कि हे और तूड़ी और पानी, कोई बांटा नहीं। और आखिरी 14 दिन में उसको दोबारा बांटा शुरू कर देते हो, क्योंकि अब उसको तैयारी करनी है दूध की। मतलब कि मोटा मोटा आपके पास अगर मैं कहूं तो आपके पास राशन में प्रोटीन है तो दाल चूरी उसमें होगी, एनर्जी है तो उसमें दाना अनाज हैमर मिल से निकला हुआ स्प्लिट ग्रेन, नॉट द ग्राउंडेड ग्रेन, पिसा हुआ अनाज नहीं, फाड़ा हुआ अनाज, ब्लेड से कटा हुआ अनाज। और पूरा बगैर कटा हुआ गिर दोगे तो यूं का यूं गोबर में चौथ में काट देगी। खल है तो फैट आ जाएगी, बिनोले की खल, मूंगफली की खल जो भी सस्ती है। हरे पत्ते, साइलेज, चारा 2 इंच कटा हुआ, बाईपास फैट, जो मैंने आपसे पहले कहा कि दूध ना गिरे, पीक यील्ड मेंटेन रहे, जो है आप उसे बाईपास फैट देते हो 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम प्रति गाय प्रतिदिन। आप नमक देते हो 1% बांटे का, सेंधा नमक, सफेद नमक। मिनरल मिक्सचर देते हो अच्छी क्वालिटी का, बहुत धोखा है इसमें मिनरल मिक्सचर में, 1% टोटल बांटे का। विटामिन A, D, E के इंजेक्शन लगाते हो। जय राम जी की।